Hello, so let's read the question. The question is, which of the following cannot produce two coherent sources? इनमें से कौन दो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता? हम जानते हैं कि the two sources are said to be coherent when they have same lambda, same wavelength and same frequency and have constant phase difference. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। लॉयड्स एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर कहा जाए, लॉयड्स मिरर ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसके जरिए इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन किया गया था। लेट्स कंसीडर कि ये कोई मिरर है, पॉलिश्ड मिरर एम, और यहाँ पे स्क्रीन है। ये कोई सोर्स है S1। यहाँ से अगर बीम्स आ रही हैं इस सोर्स से, वो यहाँ आ रही है, और कुछ बीम जो है वो यहाँ से यहाँ आ रही है। तो क्या होगा कि यहाँ से ये मिरर है, इसका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन होगा, इसका ये रिफ्लेक्शन होगा। ये और बड़ा बना सकते हैं ना स्क्रीन, और यहाँ से भी इसका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारा, ये तो हमने दो लिया है, हाँ ऐसा बहुत सारा रिफ्लेक्शन हो सकता है। कुछ वेव्स डायरेक्ट यहाँ भी जा सकती है, वो हम नहीं शो कर रहे हैं। तो इसका जो है, इस वाले का कोई वर्चुअल इमेज बनेगा, इधर वर्चुअल इमेज ये हो जाएगा S2। इसका भी इधर यहाँ कोई वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये क्या है, ये S1 सोर्स का ही जो है वो इमेज है S2, और S2 इमेज है, और अपीयर होगा कि ये जो वेव्स है ये आ रही है वर्चुअल, जो ये सोर्स है उससे आ रही है, और इन दोनों फिर इन दोनों का क्या होगा, आपस में सुपरपोजिशन होकर इंटरफेरेंस होगा। तो जहाँ पे वेव्स ओवरलैप करेगी उसी पोर्शन पे स्क्रीन के सुपरपोजिशन होगा और इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन होगा। तो मतलब ये, तो ये दोनों ये जो सोर्सेज हैं ये एक्ट एज ए कोहेरेंट सोर्स। तो लॉयड्स मिरर के सेटअप में हम देख रहे हैं कि ये कोहेरेंट सोर्सेज है। ठीक है, इससे ज्यादा इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट इन द सिलेबस। लेट्स डिस्कस द अनदर बी में बाईप्रिज्म। फ्रेनेल बाईप्रिज्म से नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे दो प्रिज्म का यूज कर के एक्सपेरिमेंट का सेटअप किया गया है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं एक प्रिज्म है, जो मतलब एक्चुअल में ये दो प्रिज्म है, दो प्रिज्म को ऐड करके ये होता है। ठीक है, और इसका जो एंगल है वो बहुत छोटा है, और ये कोई सोर्स है। अगर इस पे लाइट सोर्स लाइट आएगी, इंसिडेंट करेगी, इंसिडेंट रे, तो उसका रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये ऐसे, सॉरी, ये दो वेव्स आ रही हैं। ठीक है, इनका रिफ्रैक्शन होगा, ये और भी बहुत सारी वेव्स आएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इनका रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद वेव्स जो है वो रिफ्रैक्शन करके फिर वो इमर्जेंट रे बाहर निकल जाएगी, ये ऐसे, और इसका भी रिफ्रैक्शन होगा, और ये वेव्स ऐसे बाहर निकल जाएगी। और वैसे ही इसका वैसे ही ये वाली जो दो वेव्स आ रही हैं इनके इसका भी रिफ्रैक्शन होगा, और ये ऐसे हो जाएगी, वैसे ही ये वाले का भी। ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका जो इमेज है वर्चुअल इमेज वो यहाँ कहीं बनेगा S1, और इसका वर्चुअल इमेज यहाँ कहीं बनेगा S2। ठीक है, और ये सोर्स S डैश है, ये मेन सोर्स है, और ये दोनों जो सोर्सेज है ये इसी सेम सोर्स का इमेज है। और वो प्रोड्यूस कैसे हुआ, तो रिफ्रैक्शन से प्रोड्यूस हुआ। तो ये सब जो ये दोनों सोर्स जो है वो भी एक्ट एज ए कोहेरेंट सोर्स होगा, और फिर वेव्स का सुपरपोजिशन होकर हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। यहाँ पे भी हमने आसानी से S1 S2 कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस कर लिया थ्रू रिफ्रैक्शन। और नेक्स्ट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक मेन सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स, एंड light from the primary source are allowed to pass on the two slits S1 और S2। ये दो स्लिट पे ये लाइट
यहाँ पे इंसिडेंट होती है और फिर क्या होता है कि इन यहाँ से जो S1 और S2 से वेव्स निकलती हैं उन दोनों का आपस में सुपरपोजिशन होता है और हमें इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे मिलते हैं। तो S1 एंड S2 आर एक्ट एज ए टू कोहेरेंट सोर्सेज। ओके, तो यहाँ पे भी हमने कोहेरेंट सोर्सेज प्रोड्यूस कर लिए इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से। और ऑप्शन डी में है प्रिज्म। प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ग्लास मटेरियल। ठीक है, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। अगर कोई लाइट आ रही है, मान लेते हैं कोई वाइट लाइट, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ पे दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा और उसको हम इमर्जेंट रे कहते हैं। और अगर वाइट लाइट है तो दे विल स्प्लिट इनटू देयर कांस्टेंट कलर्स। तो यहाँ पे हमने कोई कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूस नहीं किए, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन डी। आई होप यू विल गॉट इट। थैंक यू।